अगर आपको भी इंग्लिश की जो बड़ी-बड़ी कठिन स्पेलिंग्स होती हैं, उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, समझ नहीं आता कि कैसे पढ़ें, तो आज का वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। यहाँ पर ये जो स्पेलिंग्स दे रखी है, कठिन स्पेलिंग्स है और साथ ही में ये सारी वो स्पेलिंग्स है जहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ते वक़्त काफ़ी मिस्टेक्स होती है, काफ़ी गलतियाँ होती है। तो यहाँ पर इन सारे स्पेलिंग्स को हम पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे इसका नियम भी मैं बताऊँगी। अगर ये आप 50 स्पेलिंग्स, ये 50 जो स्पेलिंग्स दे रखी है, इनको पढ़ लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है और काफ़ी सारी मिस्टेक्स है ना वो पढ़ते वक्त आपकी दूर भी हो जाती है, क्योंकि 50 स्पेलिंग्स वही ली गई है जिनको पढ़ते वक्त बहुत सारी गलतियां होती हैं उनके उच्चारण से संबंधित, प्रोनाउंसिएशन से संबंधित। तो यहाँ पर इंग्लिश की स्पेलिंग्स जो कठिन कठिन बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स हैं जहाँ पर मिस्टेक्स होती हैं उनको पढ़ना भी सीखेंगे। हिंदी में उच्चारण लिखा गया वो देखिए और साथ में हिंदी में अर्थ भी दिया गया है। उससे पहले कि आपको पढ़ना कैसा है, कैसे उसका तरीका मैं बता देती हूँ। तो है यहाँ पर 50 कठिन यूज़फुल, यानी कि 50 कठिन यूज़फुल इंग्लिश स्पेलिंग, सारी की सारी यूज़फुल है, यानी कि आपके काम आने वाली है। ठीक है, आसान नियमों के साथ उच्चारण और हिंदी अर्थ के साथ यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लें कि कठिन इंग्लिश स्पेलिंग पढ़ने का आसान नियम क्या है या क्या तरीका है। जैसे कि हम कोई भी बड़ी स्पेलिंग्स है उनको पढ़ लें, तो पहला स्टेप, पहला नियम है कि पूरे शब्द को, पूरी जो स्पेलिंग है उसको एक साथ पढ़ने की कोशिश कभी भी मत कीजिए। ठीक है, एक साथ नहीं पढ़ना है, शब्द को छोटे छोटे भाग में, यानी सिलेबल्स में छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उनको पढ़ना है। बड़े स्पेलिंग्स को छोटे हिस्सों में बांटना है। जहाँ साइलेंट लेटर है उसका उच्चारण मत कीजिए। साइलेंट लेटर कहाँ कहाँ रहते हैं इसका नियम रहता है, तो वहाँ पर आपको उच्चारण नहीं करना है। उनको पढ़ देते हैं तो गलतियां हो जाती है। जिस अक्षर यानी जो लेटर या भाग की आवाज़ बदलती है उसे उसी के साउंड के अनुसार पढ़िए, स्पेलिंग के अनुसार नहीं पढ़नी है। कई बार रहता है कि एक ही जैसे स्पेलिंग रहती है लेकिन उच्चारण अलग अलग हो जाता है, तो आपको साउंड का ख्याल भी रखना है। पहले धीरे धीरे 3-4 बार पढ़ें। ठीक है, कोई भी स्पेलिंग है फिर बिना रुके पूरा शब्द बोलें। पहले धीरे धीरे आपको 3-4 बार पढ़ना है, फिर बाद में एक साथ पूरा शब्द, पूरी स्पेलिंग पढ़नी है। हर शब्द के साथ उसका उच्चारण और अर्थ भी याद करें, यानी जो हिंदी अर्थ है ना वो भी याद करें ताकि वह लंबे समय तक याद रहे। यानी जब आप इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं ना, पहले ठीक है आपने बिल्कुल स्टार्ट करते हैं तो आप इंग्लिश के कठिन कठिन स्पेलिंग्स, वर्ड्स हैं उनको पढ़ते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है अगर आप उस स्पेलिंग का हिंदी में ये अर्थ भी ध्यान रखते हैं, याद कर लेते हैं। मतलब इस हिंदी अर्थ के साथ उस बड़ी और कठिन स्पेलिंग को पढ़ते हैं ना, वो आप नहीं भूलते हैं, वो हमारे दिमाग में काफ़ी समय तक बैठी रहती है। मतलब वो स्पेलिंग वो हमारे दिमाग से गायब नहीं होती। लेकिन ऐसे ही आप पढ़ देंगे ना तो उसको आप फटाफट से भूल जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी अर्थ ज़रूर याद करना है। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये जो स्पेलिंग है ये बड़ी स्पेलिंग है, इसको ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे ही पढ़ना है। अभी ऐसे कैसे पढ़ेंगे वैसे मैं सिखाऊंगी। देखिए सबसे पहले KNOW को लिया तो इसको नो पढ़ा। अब देखिए KN में है ना, जब भी KN साथ में रहता है तो K साइलेंट रहता है, इसलिए नो पढ़ना है, इसको नाउ नहीं पढ़ना है। ठीक है, नो पढ़ना है, साउंड का ख्याल रखना है। और यहाँ पर देखिए इसको लेज पढ़ा, DGE है ना, इसको जॉ पढ़ा जाता है। ठीक है, DGE ये पैटर्न है हमारा। ठीक है, ऐसे पैटर्न का ख्याल भी रखना है। इसको जॉ पढ़ा जाता है, ये लेज हो गया तो नॉलेज हो गया, यहाँ पर के साइलेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये हमारी स्पेलिंग है ना, इसको हम पढ़ेंगे ई को ई पढ़ा और यहाँ पर नफ पढ़ा, क्योंकि ये जो GH है ना, ये GH इसको फ पढ़ा जा रहा है, इसको फ पढ़ा जा रहा है। इस GH का उच्चारण, इस ये जो OU है इसका अ करके साउंड आ रहा है। ठीक है, और GH का फ, तो इसलिए इनफ करके पढ़ा गया है, इनफ। तो यहाँ पर GH का फ है, लेकिन कुछ कुछ स्पेलिंग्स रहती है जहाँ पर GH साइलेंट भी होता है। यहाँ पर जो है OUGH का अगर ले तो अफ करके पढ़ गया। ठीक है, ये स्पेलिंग पढ़ दी हमने अफ करके। और कई बार जो GH रहता है कई स्पेलिंग्स में साइलेंट भी रहता है, कई बार फ का उच्चारण होता है, तो ऐसे आपको ख्याल रखना है। अब ये जो स्पेलिंग है ना, ये जैसे आप इसको पढ़ेंगे ना, पढ़ते भी है अक्सर, इसको वेडनसडे, ऐसे वेडनसडे पढ़ देंगे। ठीक है, वेडनसडे पढ़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो डी है ना, यहाँ पर देखिए ये डी साइलेंट है इस स्पेलिंग में, इसको यहाँ पर डी को भूल जाना है, वेन पढ़ना है, WEN, वेन। ठीक है, वेन, यहाँ पर ES है, फिर
वेंस, वेंस ज का उच्चारण होना चाहिए। और फिर डे है, वेंसडे पढ़ेंगे इसको, वेडनेसडे नहीं पढ़ना है, और यहाँ पर वेंसडे भी नहीं पढ़ना है, स का साउंड नहीं आएगा, वेंसडे ज का साउंड आएगा एस के लिए। ठीक है, इस तरीके से उच्चारण का ख्याल रखना है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली नियमों की, किस तरीके से पढ़ना है, छोटा सा तरीका, छोटे से नियम मैंने अपने अनुसार बताए हैं। अब यहाँ पर टोटल 50 स्पेलिंग्स है। ठीक है, टोटल 50 स्पेलिंग्स है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उच्चारण जो है ना वो रेड कलर में दे रखा है, जो इंग्लिश स्पेलिंग है ना उसका उच्चारण, और ब्लू कलर में उसका हिंदी अर्थ आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप पढ़ लें। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये स्पेलिंग्स है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये वाली जो स्पेलिंग है इसको पढ़ेंगे, ऑलरेडी ये आ गई थी, इसको नो और लेज करके पढ़ा क्योंकि के एन में के साइलेंट है। ठीक है, और डी जी ई को हमने ज पढ़ा, नॉलेज। अब नॉलेज का मतलब याद रखना है, नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है। फिर देखिए यहाँ पर इसको पढ़ना है क, और ए जी ई है ना, इसको एज करके पढ़ते हैं, एज 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 या एज करके, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अब उच्चारण जब करेंगे तब देखना, यहाँ पर ओ यू है ना, इसको अ, तो यहाँ पर हो गया कर, सी ओ यू आर, कर एज, करेज, कर एज, करेज। करेज का मतलब होता है साहस, करेज। देखिए, करेज ये वाला उच्चारण आएगा। अब आप करेज लग रहा है ना, तो वो उच्चारण यही आ रहा है, करेज, करेज ऐसे। ठीक है, इसको कोरेज नहीं पढ़ना, काउरेज भी नहीं पढ़ना, करेज पढ़ना है। साहस को अंग्रेजी में करेज बोलते हैं, करेज। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ये स्पेलिंग भी कठिन रहती है, इसकी स्पेलिंग लिखते हैं ना तब भी उसमें गलती होती है। तो यहाँ पर ऐसे पढ़ना है, ब्यू, बी ई ए यू को ब्यू पढ़ना है, टी आई को टी, एफ यू एल को फुल। इस तरीके से इस स्पेलिंग को पढ़ना है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। देखिए, ब्यू की स्पेलिंग बी ई ए यू, ब्यू, टी आई टी एफ यू एल फुल, ब्यूटीफुल। अगर आप पढ़ पाते हैं ना सही तरीके से स्पेलिंग को, उच्चारण सही तरीके से कर पाते हैं, तो स्पेलिंग याद भी होती है। यही तरीका है याद करने का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एस आई एन, सिन। ठीक है, शेयर, सिंसियर करके, ई आर ई रह रहा है ना, या ई आर ई, इसको ईयर करके पढ़ते हैं, तो सियर, और एल वाई को ली, सिंसियरली, सिंसियरली यानी कि ईमानदारी से कोई काम करते हैं ना तो बोलते हैं सिंसियरली। इसको सिनकियरली नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिंसियरली। यहाँ पर उच्चारण देख रखा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, इस पीडीएफ के थ्रू बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखिए, ई एन, इन, वाई वी आई वाई आर ओ एन, रन मेंट, इन वाई रनमेंट, तो क्या बन गया, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट तोड़ना है, स्पेलिंग को पढ़ना है। ठीक है, तोड़ना है, एक साथ मैंने नहीं पढ़ी एनवायरमेंट, ये तो बाद में, पहले पढ़ा है ई एन, इन, वी आई वाई आर ओ एन, रन, एम ई एन टी, मेंट। फिर वापस से रिपीट करना है। ठीक है, ई एन, इन, वी आई वाई आर ओ एन, रन, एम ई एन टी, मेंट। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण, पर्यावरण। ठीक है, चाहे छोटे हो या बड़े हो, ऐसे ही यही तरीका अप्लाई करना है। छोटे बच्चे भी ऐसे स्पेलिंग्स को याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर आप बड़े हैं नहीं पढ़ना आता तो इस तरीके से, यही तरीका है, बेस्ट तरीका है। ठीक है, अलग और कहीं पर आपको कोई तरीका नहीं मिलने वाला। फिर नंबर 6 पर देखिए अ। ठीक है, ए को अ पढ़ना है। यहाँ पर सी एच आई ई वी ई, इसको चीव पढ़ना है, अचीव, और एमईएनटी को हम मेंट पढ़ते हैं, ये हमारा पैटर्न है, अचीवमेंट। 3 टुकड़ों में इसको पढ़ना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अचीवमेंट यानी कि कोई उपलब्धि आप प्राप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं अचीवमेंट। अब देखें यहाँ पर जो है ना, इसको कई स्टूडेंट्स थ्रो पढ़ देते हैं, THROUGH, इसको थ्रो नहीं पढ़ना है, इसको थ्रू पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे, थ्रू। यहाँ पर GH साइलेंट है, थ्रू के माध्यम से। ठीक है, के माध्यम से इसका हिंदी में अर्थ रहता है ये थ्रू, इसको थ्रो नहीं पढ़ना है, थ्रू पढ़ना है, यहाँ पर लिखा गया है। फिर देखिए यहाँ पर है डॉ, DAUGH, इसको डॉ पढ़ा, TER को टर। अब यहाँ पर देखिए डॉ क्यों पढ़ा, ये जो GH है ना डॉ टर में, तो ये GH साइलेंट है, और ये जो AU है ना इसको ओ पढ़ा है, इसलिए DAU तो ओ बन गया, और GH को आपको याद रखना है, ये साइलेंट है, तो DAUGH, डॉ, TER, टर। और ये स्पेलिंग ऐसे ही याद करनी, जिसने ऐसे याद किया वो लाइफ टाइम याद रख पाया है। DAUGH, डॉ, TER, टर, डॉटर। डॉटर का मतलब होता है बेटी, याद रखना हिंदी में अर्थ। यहाँ पर देखें बिजी, या तो आप BU, BS
SIZ पढ़ दें या बिज 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 इस तरीके से, और NESS को नेस, बिजनेस बोलें या बिजनेस बोलें, बिजनेस बोलें या बिजनेस, यानी ई का थोड़ा सा साउंड निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस, अगर आप ऐसे पढ़ते बिजनेस, SI को Z करके पढ़ते, C नहीं पढ़ना है, Z पढ़ना है, S को Z पढ़ा है, तो ऐसे Z करके पढ़ते हैं ना, तो ई का साउंड आता है, तो स्पेलिंग लिखते वक्त बड़ी मदद मिलेगी। बिजनेस, बिजनेस मतलब व्यापार, बिजनेस, ठीक है। बिजनेस नहीं पढ़ना है इसको। फिर देखिए COM कम, FOR फॉर, फिर टेबल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक। देखिए बड़ी स्पेलिंग है लेकिन हमने तोड़ा 3 हिस्सों में, पहले कम फिर FOR फर, इसको फोर नहीं बोलना, कंफोर्टेबल नहीं, कंफर्टेबल। आप देखें कि कंफर्टेबल होता है, कंफोर्टेबल होता है, तो आपको कंफर्टेबल पिक करना है, मतलब ऐसे चुनाव भी करना है शब्द का, स्पेलिंग का, सुनने में आती है ना इस तरीके से। फिर देखिए ने, NE ने, CE से, और सरी, SSARY सरी, ने से सरी, नेसेसरी, इसको ऐसे ही पढ़ना है, इसी तरीके से ब्रेक करेंगे, इसी तरीके से स्पेलिंग याद करेंगे। नेसेसरी आवश्यक, ठीक है। रेस, RES रेस, TAU टॉ, क्योंकि ये जो AU है ना इसको ओ करके पढ़ा गया है, रेस्टोरेंट, RANT रेंट, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट भोजनालय जो रेस्टोरेंट रहता है, ठीक है। रेस्टोरेंट ऐसे नहीं पढ़ना है, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट इस तरीके से। फिर है ये जो ओ है इसको या ओ करके पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे ऑपोर, ठीक है, PPOR पौर, ऑपोर या अपौर, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। ऑपोर, यहाँ पर है TU, यहाँ पर TU को टू नहीं पढ़ना है, च्यू, NI नी, TYT, अपॉर्चुनिटी या अपॉर्चुनिटी, ठीक है, दोनों तरीके से या ओ, इस ओ का उच्चारण हो सकता है, बस यहाँ पर अपॉर्चुनिटी में PP आता है, और TU को यहाँ पर ट्यू नहीं पढ़ना है, ठीक है, च्यू करके पढ़ना है, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी अवसर, अपॉर्चुनिटी अवसर। फिर देखिए EX यहाँ पर PEX, PEP, RI री, एंस, ENCE को एंस करके पढ़ते हैं, एंस, एक्सपीरियंस, देखिए एक्स हुआ, फिर PRI री, फिर एंस, ENCE एंस, ऐसे तोड़ना है और ऐसे ही स्पेलिंग को याद करना है। एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव। यहाँ पर देखिए DIFFE डिफरेंट, यहाँ पर ई है ना, इसका ई उच्चारण नहीं है, एक तरीके से के साउंड में ही आ गया, डिफरेंट नहीं बोलना, डिफरेंट, DIFFE RENT रेंट, DIFFE RENT रेंट, डिफरेंट ऐसे अलग, ठीक है। डिफरेंट का मतलब ऐसे ही याद करना है, जैसे मैं तोड़ रही हूँ ना स्पेलिंग को, वैसे ही उसी पैटर्न में आपको तोड़ना है। अगर उसी पैटर्न में आप तोड़ते हैं ना, ये स्पेलिंग्स भी आपको याद हो जाती है ऐसे ही, इसी पैटर्न से। फिर देखिए यहाँ पर आ जाए, ये है ई को जू, DU जू, CAK और शन, TION शन, एजुकेशन शिक्षा, एजुकेशन। फिर देखिए स्ट्रेंथ, यहाँ पर STR को स्ट्रॉ पढ़ते हैं, ENN बन गया, तो स्ट्रेंथ और TH को थ, स्ट्रेंथ, और GH क्या है, साइलेंट है, GH लिखना है आपको। स्ट्रेंथ आपको याद करना है STREN, स्ट्रेंथ, और जी आपको याद रखना है दिमाग में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ा तो ये जा रहा नहीं है, साइलेंट है। स्ट्रेंथ STRENGTH, जी को आपको याद रखना है, जो स्ट्रेंथ है, ताकत है ना, उसमें जी आपको लगाना है, ऐसे करके याद रखना है। जो स्ट्रेंथ होता है मतलब जो ताकत होती है हमारी, उसमें जी लगता है, जी साइलेंट आता है, ऐसे याद रखना है। EXCE एक्सी और LLENT लेंट, एक्सीलेंट, उत्कृष्ट, एक्सीलेंट, जैसे मैं तोड़ रही हूँ वैसे ही पढ़ना है, वैसे ही याद होगी। एक्सीलेंट। इंडिपेंडेंट, पेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। RES रेस्पॉन्सी, P1 पॉन, SIC, BIB, LI TYT रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे तोड़ना है। बड़ी स्पेलिंग है, जैसे मैंने तोड़ी है वैसे ही पढ़ना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी। फिर देखिए यहाँ पर इसको GH है ना, इसको फ पढ़ा गया, इनफ होगा ये, इनफ। OU है तो इनफ का मतलब पर्याप्त, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसको हम पढ़ेंगे FO, FO, RE री, और यहाँ पर जो GN है ना, इसको न पढ़ा जाता है, क्योंकि जब भी GN साथ में रहता है तो G साइलेंट रहता है, ठीक है, इसको फॉरेन पढ़ा है इसलिए। अब ये स्पेलिंग गलती होती है इसमें, FOREIGN आपको रट लेनी है, याद रख लेनी है, फॉरेन, ठीक है, फॉरेन, FOREI, FOR फॉर, EIE
और GN को न पढ़ा, फॉरेन ऐसे याद रखनी, फॉरेन विदेशी, ठीक है। री, RE री, यहाँ पर है सीव, CEIVE सीव, याद रखना है, रिसीव ऐसे, सीव पढ़ा है, CEIVE सीव, रिसीव प्राप्त करना। फिर है बी, लीव, देखिए बिलीव में BEB, लीव में LIEVE, याद रखना है LIEVE, लीव, बिलीव विश्वास करना। फिर आगे देखें यहाँ पर NEIGH ने, BOR भी होता है और BOUR भी लिख सकते हैं, ठीक है, नेबर, तो ने हो गया और BOUR या OR, नेबर। अब यहाँ पर देखिए नेबर, अब ये जो GH है ये साइलेंट है, ठीक है, GH का उच्चारण नहीं है, कई बार साइलेंट रहता है, कई बार आपने देखा अभी फ भी पढ़ा हमने इनफ में, है ना। फिर देखिए कै, CA कै, LEN लैन, लैन और DAR है डर, कैलेंडर। अब ये स्पेलिंग में क्या गलती होगी, CALEN, ठीक है, कैलेन लिख देंगे और डर में DER लिख देंगे, तो यहाँ पर DAR है, कैलेंडर, ठीक है। फैब, FEB फैब, अब यहाँ पर भी गलती होती है, इसको फरवरी पढ़ देते हैं हिंदी में जैसे पढ़ते हैं, नहीं इंग्लिश में ऐसे नहीं पढ़ेंगे, फैब या FE फैब, ठीक है, फैब हो गया, RE रू, RU रू, अरी, अरी, फैब ब्रू या फिर FE फै, BRU ब्रू, अरी, ARY अरी, फै ब्रू अरी, ऐसे याद रखना है, फै FE फै, BRU ब्रू, अरी, ARY अरी, फैब्रुअरी, फैब्रुअरी यानी कि फरवरी, ठीक है। हिंदी में तो हम फरवरी बोलेंगे, इंग्लिश में फैब्रुअरी, फैब्रुअरी, तो अब ऐसे पढ़ना है आपको। अब ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसको वेडनेसडे नहीं बोलेंगे, वेंसडे बोलेंगे, वेंसडे, स्पेलिंग भी याद कर लें, इसमें मिस्टेक होती है। आप स्पेलिंग अगर आपको सही लिखनी है तो आपको दिमाग में वेडनेसडे रखना है, ठीक है, और प्रोनाउंस करना है, उच्चारण करना है तो वेंसडे, वेंसडे, ठीक है। अगर आप दिमाग में स्पेलिंग लिखने के लिए रखना चाहते हैं माइंड में तो वेडनेसडे रखना, वेड, क्योंकि डी आपको लिखा जाएगा जब स्पेलिंग लिखेंगे, लेकिन आप सिर्फ वेंसडे बोलेंगे और स्पेलिंग फिर बनाएंगे ना वेंसडे तो गलत आ जाएगी, तो बोलते वक्त वेंसडे बोलना है, उच्चारण इसका वेडनेसडे नहीं है, ठीक है, वेंसडे। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी बहुत गलतियाँ होती है, इसको इजलैंड पढ़ देते हैं, नहीं, यहाँ पर इसको आइलैंड पढ़ना है, IS इज नहीं पढ़ना है, S यहाँ पर साइलेंट है इसलिए आइलैंड पढ़ा है, द्वीप। फिर देखिए यहाँ पर ऑनेस्ट पढ़ना है, H यहाँ पर साइलेंट है, ऑनेस्ट होता है ना ईमानदार, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ये देखिए ऑनेस्ट में H साइलेंट है। अब इसको देखिए ऑनर है, इसमें भी H साइलेंट है, ऑनर। यहाँ पर NOUR है ना, जैसे नेबर में है इसमें भी है, तो NOUR कर लें चाहे, तो अब ये भी गलत नहीं है स्पेलिंग, ठीक है, ऑनर यानी कि सम्मान। फिर देखिए यहाँ आवर, क्या है, आवर, H साइलेंट है इसमें भी, आवर, घंटा। इन स्पेलिंग्स में गलती होती है इसलिए मैंने लिखी है, छोटी छोटी है लेकिन लिखते वक्त गलतियां होती है। अब देखिए इसको भी लिस्टन नहीं पढ़ना है, यहाँ पर STEN जब भी साथ में रहता है ना, T साइलेंट रहता है, लिसन पढ़ना है, ठीक है, सुनना। अब इसको भी कास्टल नहीं पढ़ना है इसको, या कैस्टल नहीं पढ़ना है इसको, कैसल पढ़ना है, कैसल। यहाँ पर जब STLE साथ में रहता है तो T साइलेंट रहता है। अब इसको मस्कल नहीं पढ़ना, मसल पढ़ना है, मसल, यानी यहाँ पर आपने मस और कल पढ़ दिया, सी नहीं पढ़ते हैं तो मसल पढ़ दिया, मसल, ठीक है, मांसपेशी। फिर यहाँ पर देखिए इसको भी गलत पढ़ देते हैं, डेप्ट पढ़ देंगे, यहाँ पर बी साइलेंट है, BT साथ में है ना, बी साइलेंट रहता है तो डेट पढ़ते हैं। अब इसको भी जब भी BT साथ में रहता है ना, ऐसे B और T आखिर में, तो बी साइलेंट रहता है, T को पढ़ते हैं, तो ये भी डाउट है। अब यहाँ डाउट तो पढ़ तो लोगे लेकिन लिखना B और T है आपको, ठीक है, आखिर में डाउट, DOUPT, डाउट, DOUBT, ऐसे याद कर ले। फिर इसको आंसवर नहीं पढ़ना, आंसर पढ़ना है, आंसर, W साइलेंट है, ठीक है, आंसवर, आंसवर नहीं, आंसर। यहाँ पर भी इसको ऑटम पढ़ना है, ये स्पेलिंग जब लिखेंगे ना इसकी, इस ऑटम की, इसको आटम नहीं पढ़ना है, ऑटम, ठीक है। और MN है ना, ऑटम, इसमें N साइलेंट है, MN जब भी साथ में रहता है N साइलेंट रहता है। अब इसको P साइकोलॉजी नहीं पढ़ना है, इसको साइकोलॉजी पढ़ना है, P साइलेंट रहता है, ठीक है, इसमें। फिर देखें इसको Q पढ़ना है। अब Q की स्पेलिंग याद रखना है, Q का मतलब कतार, मतलब जो लाइन लगाते हैं ना हम, यानी कि एक Q बना लीजिए, लाइन बना लीजिए, ऐसे स्टूडेंट्स को बोला तो वो Q है। अब इसमें Q ऐसे बोलने को तो ये Q भी तो Q होता है, तो QUEUE ऐसे याद कर ले, EUE, ठीक है, ऐसे ये साथ में आता है, इसको यहाँ पर U पढ़ दिया, इस तरीके से आपको याद रखना है, QUEUE, ये स्पेलिंग लिखते वक्त भी गलत होता है इसलिए। अब यहाँ पर देखें इसको कॉलोनल नहीं,
कर्नल है, ये कर्नल। अब देखिए इसमें भी गलतियां होती है क्योंकि जैसे बोला जा रहा है वैसे स्पेलिंग बन ही नहीं रही है, ठीक है। अब स्पेलिंग लिखनी है, किसी ने बोला कि कर्नल की स्पेलिंग लिखें, तो यहाँ पर आप कोलोनल ऐसे याद रखना है कि कोलोनल, COLONEL नल। अगर आप कर्नल बनाने बैठेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी कर्नल की स्पेलिंग, तो इसको कर्नल पढ़ना है, COLONEL, ठीक है। अब इसको भी देखिए चॉयर नहीं पढ़ना है, इसको क्वायर पढ़ना है, क्वायर। इसमें भी देखिए जैसा पढ़ा जा रहा है वैसे स्पेलिंग ही नहीं बन रही ऐसे, तो इसको क्वायर पढ़ना है, ठीक है। क्वायर पढ़ना है, गायक दल जो रहता है क्वायर, CHOIR, क्वायर। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी गलत होती है स्पेलिंग, यॉट, यॉट पढ़ना है, इसको CH साइलेंट है, यॉट, YAT, ये तो यॉट बन गया, CH लिखना है, YACHT, ठीक है। इसको भी क्या पढ़ दिया, इसको यहाँ पर व्हीकल पढ़ना है, क्या पढ़ना है, व्हीकल, व्हीकल, ठीक है, व्हीकल, वाहन, व्हीकल ऐसे, व्हीकल। और फिर यहाँ पर आ जाए रिदम, इसको रिदम पढ़ना है। रिदम क्यों पढ़ा है, जब भी आर एच साथ में रहता है ना तो एच साइलेंट रहता है, रिदम, रिदम इस तरीके, रिदम ऐसे याद रख ले, RHY, THM आएगा, THAM लिख दे कहीं, ऐसा नहीं, THM। यहाँ पर देखिए ब्रीद, इसको ब्रीद पढ़ेंगे, THE द, ठीक है, और ब्रीद, ब्रीद याद रखना है, ब्रीद ऐसे। ये जो स्पेलिंग्स बता रही हूँ ना, इनमें लिखते वक्त बड़ी मिस्टेक्स होती है, तो ये भी ऐड कर दी मैंने। ये सारी के सारी खास खास स्पेलिंग्स है, अगर आपने 50 स्पेलिंग सीख ली तो काफ़ी कुछ सीख लिया। देखिए इसको क्लोज, क्लोज यहाँ पर लिखा है, क्लोथ नहीं पढ़ना, क्लोथ्स ऐसे करके, क्लोज, क्लोज स्पेलिंग याद कर ले, ठीक है। और इसको जूलरी, क्या पढ़ा, जूलरी, जूलरी। अब ऐसे देखेंगे ज्वेलरी और ऐसे पढ़ेंगे तो स्पेलिंग नहीं आती है, इसको जूलरी पढ़ना है, जूलरी याद कर ले, JEWELLERY, जूलरी, आभूषण। टैम्प, TEM, टैम्प, PEPERATURE, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ये तो जैसे बोला जा रहा है वैसे ही बड़ी स्पेलिंग है। और TURE है ना, इसको चर पढ़ना है, ठीक है, टेम्परेचर ऐसे याद रखना है, TEM, टैम, PEPERATURE, रे, और TURE को चर पढ़ते हैं, टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये हमारा पैटर्न है, टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो इस तरीके से तापमान। तो मैंने टोटल 50 स्पेलिंग्स दी है। अगर आप इन 50 स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो काफ़ी गलतियाँ करना जो है रुक जाती है। काफ़ी सारी स्पेलिंग्स हैं इनमें गलत लिखी जाती है, तो स्टार्टिंग में देखिए बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को किस तरीके से पढ़ना वो सिखाया, और नीचे जो स्पेलिंग्स थी उनमें लिखते वक्त बड़ी मिस्टेक्स होती है। तो एक बार फिर से आप इन कठिन इंग्लिश के स्पेलिंग्स को पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें, हिंदी अर्थ के साथ।